भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम और खास करके संदीप जी माहेश्वरी को भी मेरा प्रणाम। संदीप जी माहेश्वरी, पहले तो आपने संस्कृत भाषा की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की। उसके पश्चात जब इस बात पर बवाल मचा तो आपने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन माफ़ी आपने मांगी तो उसमें आपने कहा कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंची, उसके लिए आप माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आप अपनी गलती क्या किया आपने वो पूरी तरह से शायद समझे नहीं। आपने अपनी वीडियो में बच्चों का जो पढ़ाई का बोझ है वो कम करना चाहते थे। आपने कहा कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को कहानी के रूप में कर देना चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जब बच्चों ने कहा कि संस्कृत को अनिवार्य नहीं करना चाहिए, हमको पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं? क्योंकि उनको कठिन लगती है, उनको संस्कृत का महत्व पता नहीं। लेकिन आप जो इतने समझदार व्यक्ति हैं, हर चीज पर इतनी गहनता के साथ विचार करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपसे गलती क्या हुई। आपने संस्कृत, भारत देश की संस्कृति को शायद ठीक से समझा नहीं। संस्कृत पूरी भारत देश की संस्कृति का आधार है। संस्कृत मतलब दुनिया की सभी भाषाओं का जन्म जिस भाषा से हुआ है वो भाषा है संस्कृत भाषा, जो दुनिया की सबसे पहली भाषा है। आप उसको हटाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लिखने में जो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सुंदर भाषा है, जिसका एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर मोती की तरह है, वो भाषा है संस्कृत भाषा। जो बोलने में दुनिया की सबसे ज़्यादा सभ्य, शालीन और मधुर भाषा है, वो भाषा है संस्कृत भाषा। इसके अलावा जो प्रोनाउंसिएशन होता है शब्दों को, अपने विचारों को रखने का, तो उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में सबसे ज़्यादा सटीक और स्पष्ट भाषा है संस्कृत भाषा। तो ऐसी भाषा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पष्ट है प्रोनाउंसिएशन में, इसके अलावा जो लिखने में सबसे ज़्यादा सटीक और सुंदर भाषा है, जिसका एक एक शब्द मोती की तरह बिल्कुल क्लियर है, और वही स्पष्टता बोलने वाले और लिखने वाले में आ जाती है, क्योंकि हम जो चीज़ का उपयोग करते हैं उसके गुण हम में आते हैं। तो दुनिया में जो सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है, और इसकी सर्वश्रेष्ठता तो इसकी व्याकरण जो है ना, संस्कृत व्याकरण, वो सिद्ध कर देती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा में जो एक एक शब्द है व्याकरण के, क ख ग घ ण अ आ इ ई, मतलब इसके जो स्वर और व्यंजन है, उनमें इस प्रकार से विभिन्नता है, इतने प्रकार हैं कि उनको बोलने के तरीके सबके अलग हैं। किसी को दांत से बोला जाता है, किसी को होठों से बोला जाता है, किसी को कंठ से बोला जाता है, तो किसी को मूर्धा से बोला जाता है। इस प्रकार से इतनी वैरायटी है संस्कृत व्याकरण में शब्दों की, उतनी वैरायटी दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। वो भाषा है संस्कृत भाषा। बात करें विकास की, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा शब्दकोश जिस भाषा में है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग करना, जैसे हाथी के लिए 100 पर्यायवाची हैं संस्कृत भाषा, इतनी वेराइटीज़ है। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित भाषा जो है वो है संस्कृत भाषा। अब ऐसी भाषा जो दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित भाषा है, क्या उसको बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए? ये आपसे सीधा प्रश्न है। अब इसके अलावा भी संस्कृत भाषा जो बात करते हैं, जो बोलते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? संस्कृत भाषा में जो व्यक्ति बात करता है उसके मस्तिष्क की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी याददाश्त क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि संस्कृत में जो शब्दों की बनावट है, जो उनका उपयोग है, वो इस तरह किया गया है कि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारे मन से मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमारे मस्तिष्क का विकास करती है। दुनिया की किसी भी भाषा में इस प्रकार
के गुण नहीं है जो संस्कृत भाषा में है। तो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क खुला हुआ होगा उसके लिए विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, समझना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी बात को समझना। इसीलिए तो हमारे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जो पंडित होते थे, वो इतने ज़्यादा विकसित होते थे, उनके सोचने समझने की क्षमता अभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती थी। अभी भी जो पंडित होते हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, उनकी याददाश्त क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है। उनको लाखों लाखों श्लोक यूँ याद रहते हैं। कैसे? अभी हमसे 2 पन्ने याद न रखे जाए किसी भी सब्जेक्ट के, और उनको लाखों लाखों शब्द याद रहते हैं। तो ये सुंदरता है संस्कृत भाषा की। इसके अलावा भी अब संस्कृत भाषा सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में हम अपना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा सटीक भाषा माना गया है संस्कृत भाषा का, क्योंकि उसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो इतना स्पष्ट है कि दुनिया की किसी भाषा में नहीं। इसलिए 6th और 7th जनरेशन के जो कंप्यूटर बनाए जाएंगे वो संस्कृत भाषा में होंगे, उनकी प्रोग्रामिंग भाषा होगी संस्कृत। इसके अलावा स्पेस में जो ट्रेवलर जाते हैं, जो यात्री जाते हैं, उनको मैसेज भेजा जाता है यहाँ से। तो जब उनको मैसेज भेजा जाता है तो यहाँ जिस भाषा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन जब संस्कृत भाषा में वो भेजा गया तो उसका अर्थ वही रहा, क्योंकि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो सभी दोषों से रहित है। उसमें अगर वाक्य उल्टा भी हो जाए तो शब्द का अर्थ वही रहता है। तो ये भाषा है संस्कृत भाषा। अब एक ऐसी भाषा जिसका विकास आपके देश में हुआ, उस भाषा जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, उसका मुकाबला दुनिया की कोई और भाषा नहीं कर सकती। आज पूरी दुनिया जानती है कि संस्कृत भाषा में जितना शोध होता है, जितनी रिसर्च होती है संस्कृत भाषा के ऊपर, उसकी व्याकरण के ऊपर, उतनी रिसर्च दुनिया की किसी भाषा में नहीं होती। जर्मनी ने अपनी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि उसने अपना एक विभाग बनाया है अलग से संस्कृत भाषा पर रिसर्च करने के लिए, और उसके महत्व को जाना है। तो वो भाषा है संस्कृत भाषा, जो आपको दुनिया में सभ्य और शालीन बनाती है, आपकी बुद्धि का विकास करती है, आपके विचारों में स्पष्टता लाती है, शुद्धता लाती है। वही भाषा है संस्कृत भाषा। अब स्वयं विचार कर देखिए, क्या ऐसी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य नहीं है? यही गलती थी, इसमें और कुछ भी गलती नहीं थी। यही बात समझना आवश्यक है कि संस्कृत भाषा सिर्फ किसी धर्म या जाति से जुड़ी हुई नहीं, संस्कृत भाषा सिर्फ किसी पेशे से जुड़ी हुई नहीं है। वो दुनिया की सबसे विकसित भाषा है, जो पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है, पूरी दुनिया के लिए है। उसको पूरी दुनिया में अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उसी से पूरी दुनिया में सभ्यता, शालीनता और बुद्धि का विकास संभव। बस यही कहना चाहता था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे आप स्वयं समझदार हैं, अगर कोई गलती लगी हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।